फानूस बन के जिसकी हिफाजत वो हवा करे, शमा क्या बुझे जिसे खुदा रोशन करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फ़ारूक भाई, उर्दू बचाओ तहरीक, एक नए वीडियो के साथ। गरीब आदमी आज पूरी दुनिया में परेशान है। आप गरीब आदमी को मदद करने वाला सिर्फ़ एक ही है, वो रब्बुल आलमीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद करना है उसकी। दुनिया वाले गरीब के बारे में, गरीबों के बारे में, उनके औलाद के बारे में, उनके घर रहने के घर के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में ना कोई रिश्तेदार सोचता है, ना हुकूमत सोचती है, कोई नहीं सोचता। आज बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि गरीबों को हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज गरीब आदमी कितना परेशान है, देखिए आप। गरीब आदमी अपने घर में नहीं रह सकता, घर का किराया नहीं दे सकता, किराए के ऑटो लिया तो उसका गुत्ता नहीं दे सकता। गरीब आदमी दवाखाने को नहीं जा सकता, गरीब आदमी अच्छे स्कूल में बच्चों को तालीम नहीं हासिल करा सकता, गरीब आदमी कोई अच्छी चीज़ ख़रीद नहीं सकता। गरीब आदमी के बारे में कोई सोचने वाला नहीं। गरीब आदमी को बैंक लोन नहीं देता, गरीब आदमी को कोई मदद नहीं करता। आप गरीब आदमी को एक नज़रअंदाज कर दिया। आज गरीब आदमी से मेहनत करा लेते हैं, गरीब आदमी को उसका फल नहीं देते। औकाफ की ज़मीनात, कई ज़मीनात है, कई हज़ारों एकड़ ज़मीनात है। अगर हम उन गरीबों को एक 50 गज ज़मीन दे दे तो उन किराए के घर वालों की परेशानी दूर हो जाती। अगर हम एक स्कूल बना दे तो उन मासूम बच्चे जो किराए के घर वालों के हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, उसमें तालीम हासिल कर सकते हैं। मगर हुकूमत नहीं कर सकती। ना तो औकाफ की ज़मीन में इनको कुछ ज़मीन का घर बना के दे सकती है। बैतुल माल की इतनी कमी है, इतना बड़ा उसका ऐब है, लेकिन बैतुल माल से भी कोई गरीब को फ़ायदा नहीं होता। बताओ आप, कौन बैतुल माल से कोई फ़ायदा उठाया है? बैतुल माल किसके लिए रहता है? गरीबों और मिस्किनों के लिए रहता है। मगर गरीब को बैतुल माल से भी कोई मदद नहीं मिलती, ना तो औकाफ से मिलती है। दरगाहों का पैसा, मंदिरों का पैसा, कितना पैसा मेरे भाई थैलों से। अगर कोई दरगाह का पैसा अगर गरीबों में दिए तो एक गरीब की गुर्बत नहीं रहती, एक गरीब करे बेटी नहीं बैठी हुई रहती, एक गरीब की बहन नहीं रहती, किसी के माँ बाप परेशान नहीं रहते, किसी के माँ बाप बीमार नहीं रहते, तो नहीं देते। दरगाहों का पैसा दरगाह वाले खा लेते, मंदिरों का पैसा मंदिरों वाले खा लेते, औकाफ का पैसा गवर्नमेंट खा लेती, बैतुल माल का पैसा जो वसूल करते हैं वो लोग खा लेते। आज गरीब आदमी को देखिए आप, कब्रिस्तान में दफन होने के लिए पैसा देना, बच्चा पैदा हुआ तो दवाखाने में दे के लेके आना। गरीब आदमी के बारे में देखो आप, किराया नहीं दिया तो घर खाली कर देना। आप किराए के घर वालों को देखो आप, दो महीने 3 महीने रहते हैं घर में, दूसरे महीने में घर खाली करा देना। ऑटो वाला 2 दिन 4 दिन चलाता, ऑटो लेके चले जाता। देखिए आप, मंडियाँ वाले परेशान, ऑटो वाले परेशान, तरकारी वाले परेशान, गरीब आदमी परेशान। 1 महीना 2 महीने घर में रहा तो तीसरे महीने में घर खाली कर देना। दवाखानों में इलाज नहीं करा सकता, गरीब बच्चों को तालीम नहीं हासिल करा सकता। ना तो हुकूमत कुछ देती है, ना तो कोई इनके ऊपर मदद करता है। लखपति लोग महीने में 2 महीने में एक बार उम्रे को जाते हैं। अल्लाह दिया जाते हैं, अरे अल्लाह दिया तो इधर लौटाओ जो तुम्हारे को आखिरत में काम आए। अल्लाह के वास्ते में सिर्फ अपने आप पे खर्च करने की दौलत है आपकी। गरीबों को देखकर, गरीबों की मदद करने वाला कोई नहीं है। देखिए आप, पैसे वाले लोग 2-2 लाख के शादी खाने लेते, 10-10 लाख का खाना खिलाते, मगर किसी गरीब की शादी करते, किसी गरीब की ऐसा मदद करते नहीं करते। अपने आप के ऊपर मदद होती है। अपने बच्चों को बाहर भेजते, अपने बच्चों को एजुकेशन बनाते, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते, किसी गरीब के सर पे हाथ रखते, किसी गरीब को इसरान कुरान दिलाते, किसी गरीब को मस्जिद में दाखिला दिला सकते, किसी गरीब को एक स्कूल में दिला सकते? नहीं दिला सकते। आप 1000 का पहनते, गरीब आदमी को 50 का दिलाते। इसका जवाब देना पड़ेगा। आपके पास और दौलत है,
शोहरत है, इज्जत है। आप महीने को 2 महीने को हज उम्रे को जाते आप। अगर आप उम्रे के पैसे एक एक गरीब की बच्ची की शादी कर दे तो उसके घर से उसकी परेशानी दूर हो जाती, मगर आप वो काम नहीं करते। अज़ां होते नमाज को चले जाते, लेकिन दिखावे का काम करते आप। मगर किसी रिश्तेदार, गरीब रिश्तेदार है, आपके ख़ानदान में है, आपके गरीब घर के बाजू का है, अड़ोस में है, पड़ोस में है, मगर उसकी मदद नहीं करते। आप उसको खुशबू सुंघाते सालन की, मगर उसको सालन नहीं देते आप उसके फटे हुए कपड़ों के ऊपर आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, मगर उसके फटे हुए कपड़े निकाल के अच्छे कपड़े नहीं पहनाते आप उसको। कौन करेगा मेरे भाई गरीब की मदद? आज जितने लोग परेशान हैं, जो जहर खा के मर रहे हैं, जो तालाबों में गिर के मर रहे हैं, फांसियां लेके मर रहे हैं, सब गरीब आदमी मर रहे हैं। आज जो जो पुलिस जिस पे जुल्म कर रही है, जो हालात के मजबूर हो गए लोग, चोरियां कर रहे हैं, कत्लें कर रहे हैं, बिल्कुल वाहियात काम कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, ये सब गरीब आदमी कर रहा है। इनको कोई मदद कर दे तो ये बुराई के रास्ते से हट जाए, इनके ऊपर कोई रहम कर दे तो ये रास्ता छोड़ दे, मगर कोई नहीं करने वाला है। इनको कोई लोन देने वाला नहीं, इनको कोई एक 50 गज का घर देने वाला नहीं, इनके ऊपर कोई रहम करने वाला नहीं। ये तो पैदाशी गरीब है, पैदा हुए गरीब, मरेंगे गरीब। बाप भी ऑटो चलाता, बेटा भी ऑटो चलाता, पोतरा भी ऑटो चलाता। बाप भी फ्रूट बेचता, पोतरा भी फ्रूट बेचता, बेटा भी फ्रूट बेचता। तरकारी बाप भी बेचता, पोतरा भी बेचता, बेटा भी बेचता। तब्दीली नहीं है मेरे भाई, तब्दीली नहीं है। कोई बंडी पे कारोबार कर रहा, कोई अल्लाह का बंदा मलगी में बैठ ले एक 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का माल दे, नहीं देने वाला कोई नहीं है। सिर्फ देख के जलने वाले हैं, देख के किंदराने वाले हैं, गरीब से मुंह छुपाने वाले हैं। गरीब की मदद एक बार कर दिया तो दूसरी बार देख के परेशान हो जाने वाले हैं। गरीब आदमी जब किसी से मांगता है तो उसकी मजबूरी रहती है, जब वो लेके जाता है तो उसके दिल से दुआ निकलती है, मगर गरीब आदमी को परेशान कर देते। गरीब आदमी फ़ोन उठाया तो उसका फ़ोन नहीं उठाते, गरीब आदमी फ़ोन करा तो उसका फ़ोन नहीं उठाते। क्या है मेरे भाई, अल्लाह दिया है तो उसको बांटो, जो तुम्हारे को आखिरत में काम आएगा। जो तुम रखेंगे ये सर्वनाश हो जाएगा, ये तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। तुम्हारे पास दुआ काम आने वाली है, सिर्फ गरीब की दुआ काम आने वाली है। तुम औलाद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाई के लिए पूरी प्रॉपर्टियाँ रख लो, तुमको उतना अजर नहीं मिलेगा जितना तुम गरीब की मदद करने पे मिलेगा। जो तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारी आखिरत के लिए गरीब आदमी की दुआ लगेंगी, अल्लाह उसके ऊपर राज़ी हो जाएगा। तुम दिखावे के काम मत करो, अल्लाह के वास्ते में गरीबों की मदद करो और एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ही इबादत के लायक है। नमाज़ों की पाबंदी करो, कुरान मजीद को खोल के तर्जुमे से पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो। देखते रहिए फारूक भाई उर्दू बचाओ तहरीक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा दिखा तो आपके इख्तियार की बात है, फॉलो करो या लाइक करो या शेयर करो, ये आपके इख्तियार की बात है। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।